झोपड़ी को महल बना देंगे, गांव को शहर बना देंगे और सारी देश की जनता को मान सम्मान से जीने का हक दिला देंगे। लगता है कि देश में संपत्ति, राज्य में संपत्ति बहुत ज्यादा है। ये जो लोगों को हम बीच जा जाकर गांव-गांव में बता रहे हैं कि पैसा की चिंता नहीं करें, एक अच्छा नेता चुने। जब नेता चुनिएगा तो हमको धन, आपको बहुत प्रचुर मात्रा में हम धन उपलब्ध कराएंगे। अभी तक ले आपका नेता, पार्टी या सरकारें रोना रोती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब है, खजाने में पैसा नहीं है। लेकिन जस्ट हम उसका उल्टा कहते हैं कि इतनी ज्यादा पैसा है कि हमारे जनता को कहीं हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। आपने नॉमिनेशन किया, क्या कहिए? मैं सिकंदर कुमार कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी से आज तरारी विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया है और सक्सेसफुल दाखिल कर दिए। मैं तरारी के विधानसभा के सभी जनता को बहुत अच्छा काम करना चाहता हूं। जैसे ब्लॉक की समस्या हो गया, हॉस्पिटल की समस्या हो गया, थाने की समस्या हो गया, आपको स्कूल की समस्या हो गया, बिजली ऑफिस की समस्या हो गया, ये सारे समस्याओं को हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे। पब्लिक को परेशान नहीं होने देंगे, हम खुद उसमें काम करेंगे। क्योंकि नेता जनता हमने चुन लिया है, तो नेता की समस्याओं को समाधान करना मेरा जिम्मेवारी बनती है और हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए किसी भी सरकारी सर्विस से समस्या से जुड़ा हुआ परेशानी हम जनता को नहीं झेलने देंगे। अच्छा सर, पटना पोस्टल पार्क से आप बिलोंग करते हैं, तो तरारी में आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर क्या देख रहे हैं? तरारी मेरा घर पड़ेगा, नेटिव लैंड यहाँ है। मैट्रिक तक पढ़ाई मेरा यहाँ हुआ और आना जाना भी रहता है। पहले ये विधानसभा जो सहार विधानसभा ही था, फिर वहाँ से परिसीमन चेंज करके तरारी विधानसभा हुआ, तो यहाँ सारे हित नाता सब कुछ मेरा है और यहाँ बराबर आते जाते हैं। तो यहाँ की धरातल की जो समस्याएं हैं, पब्लिक की जो समस्याएं हैं, वो सब हमको बहुत पता है। पटना में तो हम बिजनेस करते हैं, चाहे वहाँ रहते हैं, वहाँ अपना इंडस्ट्रियल है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन जो पैतृक जो मेरा घर हुआ वो सहार थाना में नवादा पड़ेगा, जो ये तरारी विधानसभा में पूरे मेरे रिलेटिव परिवार है। इसलिए सारी समस्या यहाँ का हमको पता है। इस तरारी विधानसभा में दो विचारधाराएं सदियों से चलती है, एक तरफ दक्षिण पंथ और दूसरी तरफ वाम पंथ। दक्षिण पंथ और वाम पंथ के बीच में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा। देखिए, दक्षिण पंथ भी उतना सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि बहुत जमाने से चलते आ रहा है, बैलगाड़ी के जमाने की सोच रख रहा है। वाम पंथ का भी वही हाल है। हमने एक आधुनिक पंथ का नेता है, इसलिए हम अपने तरारी विधानसभा को एक आधुनिक तरीके से देखते हैं और सारी आधुनिक सब सुविधाओं के साथ हम डेवलप करना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ पार्टी और जाति के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हम भारत के तरारी विधानसभा के सारे वोटरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं की बात कर रहे हैं। हमको जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमको अगड़ा पिछड़ा से कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ के मनुष्य के कल्याण के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के मनुष्यों को कल्याण करना है हर सेक्टर में। जाति धर्म पर आप बोल रहे हैं कि ये विश्वास नहीं करते, लेकिन ये तो जातिवाद तो यहाँ कुट-कुट में भरा हुआ है, जातिवाद से ही वोट पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, भरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसको दलदल से हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जब लोग अच्छे नेता, पढ़े लिखे विद्वान और शास्त्री जवान को जब चुनेंगे और जब डेवलपमेंट होगा एक अलग तरीके से, तो ये मैसेज सारे बिहार के विधानसभा में जाएगा कि नहीं, अब हमको जाति से हट करके एक विद्वान, जवान और क्वालिटी का नेता चुनना है। ये हम एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं तरारी विधानसभा में। कितने लोग हैं सर जो अर्थशास्त्र को समझ पाते हैं और आप अर्थशास्त्री होने का दावा कर रहे हैं? कितने लोग यहाँ आपके मुद्दे को समझ पाएंगे? देखिए, जब मैनिफेस्टो में क्या है सर? जी, मेरे मैनिफेस्टो में तो गरीबी खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, किसानों की बदहाली को खत्म करना है, आपको नली गली खड़ौजा पुल पुलिया निर्माण को उसको सही करना है। क्योंकि एक अर्थशास्त्री होने के नाते बहुत लोग नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन हमको पता है कि देश में संपत्ति, राज्य में संपत्ति बहुत ज्यादा है। ये जो लोगों को हम बीच जा जाकर गांव-गांव में बता रहे हैं कि पैसा की चिंता नहीं करें, एक अच्छा नेता चुने। जब नेता चुनिएगा तो हमको धन, आपको बहुत प्रचुर मात्रा में हम धन उपलब्ध कराएंगे। अभी तक ले आपका नेता, पार्टी या सरकारें रोना रोती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब है, खजाने में पैसा नहीं है। लेकिन जस्ट हम उसका उल्टा कहते हैं कि इतनी ज्यादा पैसा है कि हमारे जनता को कहीं हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ये पहले आप निर्दलीय के तौर पर आप घूम रहे थे तरारी विधानसभा में, इससे पहले हमको जानकारी मिला है कि आप लोकसभा का भी नामांकन करने जा रहे थे, वहाँ पर भी नहीं हो पाया था।
लेकिन आप निर्दलीय के बाद से फिर बसपा को क्यों ये देखिए, उस समय हम निर्दलीय थे क्योंकि बिहार में 5 पार्टी एक तरफ, 5 पार्टी एक तरफ था। तो दूर दूर तक 10, 20, 25, 50 साल तक ले नया आदमी को टिकट मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि उनकी 5 पार्टी में से ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमारे पास ताकत था, बुद्धि था, ज्ञान था, जवान थे, तो हमने निर्दलीय प्रयास कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टी का हमारे पास एक ऑप्शन आया, तो हम बोले कि बहुत अच्छा है, हमारे साथ पार्टी का अगर ब्रांड भी जुट जाता है तो एक मेरी ताकत, एक बहुत अच्छी क्वालिटी के बहुजन समाज पार्टी है, जो हर तरह से अच्छा है, समाज की सेवा करने में, देश की सेवा करने में, लोग की भलाई करने में, कंपनी इंडस्ट्री में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी काम करती है और हमारा भी सोच वही है। की बात है, जो समाज के सबसे निचला तबका है उनके लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है, जिसको संवैधानिक, अगर भारतीय संविधान की बात करें, एससी कहा गया, एससी कैटेगरी कहा गया, उसके लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है? एससी एसटी के लिए भी मैनिफेस्टो में है कि जो हम लोग, जो आरक्षण की बात है उसको हम लोग बचाए रखेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। दूसरी बात है कि हम एक ऐसा मिशन लेकर चल रहे हैं वोटर पेंशन का, कि प्रत्येक वोटर को 4,000 रुपए मिलेगा जिंदगी भर। जो हमारी सरकारी खजाने में उतना पैसा है, ये हमको पता है, तो वहां पर कोई गरीब रह ही नहीं जाएगा। एक घर में 4 वोटर, कम से कम एक बूढ़ा बुढ़िया, एक बेटा पतोह वोट रहेगा वोटर, ठीक है। तो 4 वोटर 4 चौका 16,000। जिस घर में 16,000 रुपया महीना मिलेगा, वो घर गरीब नहीं रहेगा, रोजगार भी ढूंढ लेगा, तरक्की भी कर जाएगा, मकान भी बन जाएगा। हमारा स्लोगन है कि झोपड़ी को महल बना देंगे, गांव को शहर बना देंगे और सारी देश की जनता को मान सम्मान से जीने का हक दिला देंगे।